नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के ऑफिस में, जहां हम जाकर यहाँ के अथॉरिटी से मिलेंगे और डिटेल जानेंगे रिगार्डिंग जो कल नाहरलगुन डेली मार्केट में जो मैसिव फायर एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे जितने भी आई विटनेस थे उनकी तरफ से कहा गया था कि जो टैंकर्स जो फायर स्टेशन में था वहाँ पे पानी नहीं था, जिसको लेकर कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट फायर सर्विस का एक नेग्लिजेंस का भी वजह से जितने भी 700 से भी ज़्यादा जो दुकानें थे वो जलकर राख हो चुकी है। तो अभी हम सीधे यहाँ के अथॉरिटी उनसे मिलेंगे और साथ ही साथ हम उनसे जानेंगे कि क्या स्टेप उनके तरफ से लिया जा रहा है और उनके साथ, और क्योंकि जो नाहरलगुन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी एक डिमांड रखा गया था स्टेट गवर्नमेंट को, साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटी को, कि जितने भी ड्यूटी में थे फायर स्टेशन नाहरलगुन पे उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी दुकानदार जिनका लॉस हुआ है एसेट, क्योंकि हमें खबर मिली थी, और साथ ही साथ उन जितने भी आई विटनेस और जो दुकानदार थे उनकी तरफ से कहा गया था कि करोड़ों के इन टोटल करोड़ों के एसेट जलकर राख हो चुके थे। कॉम्पनसेशन के लिए भी उनकी तरफ से बातें की गई थी। तो चलिए हम लोग सीधे यहाँ के जो अथॉरिटी उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या स्टेप लिया जा रहा है। सर, कल नाहरलगुन मार्केट में जो मैसिव फायर एक्सीडेंट कह सकते हैं, जहाँ पे 700 से भी ज़्यादा दुकानें जल चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो सर, यहाँ पे बात आ रही है कि फायर जो सर्विस है उनके तरफ से, जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ठीक तरीके से दिखा नहीं गया है। समय पे अगर पानी छिड़का जाता तो वो सॉर्ट आउट हो जाता। तो इस पे सर आपका क्या कहना है? ये एलिगेशन लग रहा है लोगों से सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दुखद घटना से हम लोगों को भी बहुत अफसोस है कि कई सौ लोगों की अपनी रोज़ाना लाइवलीहुड्स पे बहुत सीरियस असर पड़ा है और उनका बहुत भारी नुकसान हुआ। इस दुखद घटना से हमें भी बहुत अफसोस है कि इतनी चीज़ों को हम बचा नहीं सके, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नाहरलगुन फायर स्टेशन से जितनी पूरी कोशिश हो सकती थी, हमारे अफसरों ने, फायर क्रू मेंबर्स ने अपने तमाम अमले के साथ कोशिश की उस फायर को रोकने के लिए, और जब उनको एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत हुई तो हमारे फायर स्टेशन ईटानगर से भी गाड़ियां गईं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश के बावजूद आग की फैलाव और तेज़ी इतनी ज़्यादा थी कि हम उस पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए। जी सर, ये जब हम गए थे ग्राउंड में तो वहाँ के जो आई विटनेस हैं उनका ये कहना था कि 3:10 से एक ही बीच जो दुकान में आग जलना शुरू हुआ, उसी समय उन्होंने जाकर फायर स्टेशन में कंप्लेन किया। तो वहाँ पे उनके तरफ से कहा गया था, कहना है कि पानी नहीं है टैंकर में। तो सर, ये जो फायर सर्विस जो ब्रांच या कह लीजिए जो डिपार्टमेंट रहता है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहता है। तो सर, कहाँ ऐसा लगता है कि पानी क्यों रखा नहीं गया है? और अभी जैसे आपने कहा कि ईटानगर फायर जो स्टेशन है उनकी तरफ से भी मदद किया गया है, लेकिन सर 5 घंटा में सर एक दुकान नहीं बचाया गया है सर। देखिए, इसमें दो चीज़ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये बात जो पानी नहीं होने की आई है, हमारी इंक्वायरी से ये पता चला है कि एक गाड़ी नाहरलगुन फायर स्टेशन की ऑफ रोड है, ऑफिशियली ऑफ रोड है बिकॉज इट इज़ अंडर रिपेयर्स, उसमें काफ़ी ख़राबी है, तो वो हम लोग उसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो गाड़ी भी इत्तेफाक से हमारे कॉम्प्लेक्स में हाजिर है। शुरू में ऐसा हमारी इंक्वायरी से पता चला कि एक लेडी जाकर के उस गाड़ी के बारे में समझ रही थी कि वही एक्टिव ऑन रोड व्हीकल है। एक्चुअली में हमारी जो 2 गाड़ियाँ बड़े फायर टेंडर्स जो इसमें यूज़ हुए वो उस गाड़ी से अलग थे, और क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ से उनको ऐसा इंप्रेशन मिल गया कि उस गाड़ी में पानी नहीं है और यूं ही खड़ी है। ऐसा नहीं है, ये मैं तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि रोज़ाना की एक कार्रवाई होती है, हमारे अफसर्स चेक करते हैं और गाड़ियों में हमेशा पानी होती है और पानी के साथ ही हम उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस वजह से वो दोनों गाड़ियों में पानी था और बेखूबी से वो इस्तेमाल हुआ। ये और बात है कि पानी पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से लगातार नहीं पड़ पाया, इस बात की तो पुष्टि हुई है। सर,
लेकिन वहाँ पे जितने भी आई विटनेस थे उनके तरफ से कहा गया कि फायर स्टेशन की तरफ से ही कहा गया था, वहाँ पे जो थे लोग स्टेशन पे उनकी तरफ से कहा गया था कि पानी नहीं है। चलिए सर, अभी जैसे आपने क्लेरिफाई किया कि आप लोगों के इंक्वायरी में पता चला है कि पानी था वहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा सर, 100 मीटर का भी दूरी नहीं है फायर स्टेशन और जो मार्केट के बीच में, उसमें कहाँ में चूक हो गई? इमरजेंसी टीम नहीं था या फिर क्या हुआ सर? क्योंकि अभी सिर्फ अफसोस जता के कुछ फ़ायदा नहीं है सर, जो लोगों का लॉस होना था सर हो चुका है। तो अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रह गई है कि 100 मीटर का दूरी को ही जब फायर सर्विस वाले नहीं बचा सके आग में झुलसने से, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब दूर थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहेगा वहाँ के, कुछ भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट फायर एक्सीडेंट होता है तो किस तरीके से फायर सर्विस डिपार्टमेंट देखेगी इसको? नहीं, इस बात पे डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझता है और इसी वजह से हमने कल की तहकीक में जब ये पाया कि इनिशियल रिस्पांस में हमारे ओसी और नाइट शिफ्ट इंचार्ज की कुछ कमी ऐसी थी जिसकी वजह से पूरी लगन से शायद वो पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और इस तरह की गलतफहमी पैदा हो गई। इससे ये दर्शाता है कि शायद उनकी कार्यशैली में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ओसी इंचार्ज एक सीनियर ऑफिसर होते हैं एसओ, और नाइट शिफ्ट इंचार्ज एक एसएफओ होते हैं, उनको हम लोगों ने सस्पेंड किया है पेंडिंग अ फॉर्मल इंक्वायरी। तो रिस्पॉन्डर टू डिज़ास्टर इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है और इसी वजह से हम लोगों ने इस तहकीक में इनिशियल रिस्पांस में उनकी कार्यशैली पे सवालिया निशान उठाते हुए हमने ये कार्रवाई के कदम ली है अपने अफसरों के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ सर 2 लोगों को आप लोग ने सस्पेंड किया सर? यस, दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। ओके सर, तो अभी सर इंक्वायरी करके सर क्या कुछ पता चला कि फायर कैसे ब्रेक हुआ? क्योंकि अभी तक जो आई विटनेस है उन्हें भी पता नहीं एग्जैक्टली कैसा हुआ, क्योंकि जो आग लगा है उनके तरफ से कहा गया है कि बीचों बीच मार्केट के बीचों बीच से लगा है। तो एग्जैक्टली इंक्वायरी के दौरान सर कुछ पता चला है कि कारण क्या अभी ये हुआ? इंक्वायरी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहे हैं, ये एक फॉर्मल इंक्वायरी हो रही है और बयानों से और लोगों के चश्मदीद गवाहों के बयानों के बाद ही हम तस्दीक से बता सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी और आगे की कहानी क्या है। जी, और साथ ही साथ सर जैसे अभी आपको भी पता तो चला ही होगा कि सिर्फ दुकानें नहीं जली हैं, साथ ही साथ करोड़ों का एसेट जल चुका है सर। तो डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल या फिर इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने भी दुकानें जो दुकानदार हैं उन्हें कुछ कॉम्पनसेट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से, कुछ ऐसा बातें हुई है सर? इस डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कॉम्पनसेशन से तो डील नहीं करती है, लेकिन एज एन ऑफिसर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है और जहाँ तक हो सकेगा सिविक अथॉरिटीज़ इसकी असेसमेंट करेंगी डैमेजेस की, स्केल ऑफ डैमेजेस की, और आई एम श्योर कि सिविक अथॉरिटीज़ इस पर निर्णय लेगी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।